इस वक्त मैं चूंग के इलाके शाहपुर कांजर में मौजूद हूँ, जहाँ पे तीन बदबख्त दोस्तों ने मिलकर 18 साल दुल्हन को उसके खावंद के सामने जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी इज्जत लूटी बारी बारी। सबसे हैरानकुन और तकलीफ दे बात यह है कि दिन दिहाड़े काम किया गया है। एक के हाथ में पाइप था सब्ज रंग का, एक के हाथ में डंडा था और एक के हाथ में लोहे का पाइप था। वो शख्स समझा शायद चोर और डकैत है। उसने कहा जनाब जो लूटना है लूट लो, जो पैसा जो मोबाइल, उसने उनके आगे कर दिया। लेकिन उन बदबख्तों ने ना पैसा पकड़ा ना मोबाइल पकड़ा, उसकी बीवी को यहाँ से उठाया और खेतों में ले जाके उसके सामने इज्जत लूटे रहे। जब इन तीनों का दिल बढ़ गया तो चौथे दोस्त को फोन किया कि यहाँ पर आओ, एक 18 साल की लड़की हमारे कब्जे में है, तुम भी उसके मजे लो। इस वक्त वो चारों मुल्जमान फरार है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करके उन मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापे मार रही है। खुदारा, जब किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटते हो तो 2 मिनट के लिए ये भी सोचो कि आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहन है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। इस वक्त मैं चूंग के इलाके शाहपुर कांजर में मौजूद हूं, जहां पे तीन बदबख्त दोस्तों ने मिलकर 18 साल दुल्हन को उसके खावंद के सामने जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी इज्जत लूटी बारी बारी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर उस 18 साल दुशीज़ा के साथ ज़्यादती की गई है। और सबसे हैरानकुन और तकलीफ दे बात यह है कि दिन दिहाड़े काम किया गया है। ये कुछ जंगल नहीं है, ये लाहौर का एक सबसे अहम इलाका है जहाँ पर ट्रैफिक चलती है, जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त है। आपको मैं जगह दिखाऊं जहां पर वो शख्स अपनी बीवी के साथ यहां पर आया था। और वो शख्स कारी था, एक मस्जिद का इमाम था, और यहां पर अपनी बीवी के साथ जब बैठा प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा था तो तीनों बाश नौजवान पीछे से आए हैं। एक के हाथ में पाइप था सब्ज रंग का, एक के हाथ में डंडा था और एक के हाथ में लोहे का पाइप था। वो शख्स समझा शायद चोर और डकैत है। उसने कहा जनाब जो लूटना है लूट लो, जो पैसा जो मोबाइल, उसने उनके आगे कर दिया। लेकिन उन बदबख्तों ने ना पैसा पकड़ा ना मोबाइल पकड़ा, उसकी बीवी को यहाँ से उठाया और खेतों में ले जाके उसके सामने इज्जत लूटे रहे। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा। पहले एक दोस्त ने गलत काम किया, फिर दूसरे ने किया और फिर तीसरे ने किया। जब इन तीनों का दिल बढ़ गया तो चौथे दोस्त को फोन किया कि यहाँ पर आओ, एक 18 साल की लड़की हमारे कब्जे में है, तुम भी उसके मजे लो। वो शख्स रोता रहा, पीटता रहा, उनके पाँव पकड़ता रहा, खुदा का वास्ता है इसे छोड़ दो, खुदा का वास्ता है छोड़ दो। लेकिन वो तीनों बाश उसके सामने उसकी बीवी की इज्जत लूटते रहे और वो रोता रहा, वो चिल्लाता रहा। उनके नाम तो अभी सामने नहीं आए लेकिन उनके खुलिये सामने आए हैं। एक की उम्र 17 से 18 साल थी जी नाज़रीन, 18 साल, जिसका भी शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, जो नया नया बलूगत की तरफ आया है। लेकिन उसने अपने घर में शायद माँ और बहन की जिस्मों को देखा होगा, जो किसी का जिस्म जो है उसे इस तरह का नजर आया। दूसरा 24-25 साल उसकी उम्र है। तीसरे नौजवान की उम्र तकरीबन 27 से 28 साल है। और चौथा जिसे बुलाया गया वो एक नशई था, वो एक मॉडली था। उसने भी आते साथ उसके जिस्म के साथ खेलना शुरू कर दिया और उस लड़की की इज्जत को तार तार कर दिया। इस वक्त वो चारों मुल्जमान फरार हैं और इस वक्त हम जाए वकूआ पर मौजूद हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ से शवाहिद इकट्ठे करके उन मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह पर छापे मार रही है। पहला वाकया नहीं है। हम लोग बहैसियत अपने आप को इंसान कहते हैं लेकिन हम लोग जानवर से भी गिर चुके हैं। इससे पहले हाफजाबाद में एक वाकया पेश आया जहाँ पे बीवी की खावंद के सामने इज्जत लूटी गई और बाकायदा वीडियो बनाई गई। उससे पहले सियालकोट में हुआ, 4-5 साल पहले जाए तो मोटरवे पर हुआ। क्या हमारे वालिदैन, हमारी बहनें हमें नजर नहीं आती जो हम ऐसा कदम उठाते हैं? खुदारा, जब किसी की बहन बेटी की इज्जत लूटते हो तो 2 मिनट के लिए ये भी सोचो कि आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी बहन है और आपके घर में भी बेटी है। सीसीडी पे लो से लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी है कि सीसीडी ये कह रही है, वो कह रही। जब ऐसे बदबख्त और गटर के कीड़े सरेआम ये काम करेंगे तो सीसीडी क्या, अगर आपके हाथ में कानून हो तो आप भी उन्हें जान से मार देंगे। अच्छा नाज़रीन, हमने इससे पहले भी देखा कि वाकया पेश आया जिसमें 3 मुल्जमान, जो हाफजाबाद का केस था वहाँ पे 3 मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन जो मरकजी मुल्जम इकराम मांगट है वो अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो 4 मुल्जमान हैं जिन्होंने घटिया और इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की, उसके खावंद के सामने जो कारी था, जो मौलाना था, वो बेचारा क्या कहता होगा? यही कह रहा था ना कि खुदा का वास्ता है मेरी बीवी को छोड़ दो, मेरी बीवी को छोड़ दो। चंद ही महीनों पहले उनकी शादी हुई। उसने क्या सोचा था कि यार मैं मुल्क पाकिस्तान में हूँ, मैं उस आज़ाद मुल्क में हूँ जहाँ पे ये कहा जाता है कि आपकी इज्जत की, आपकी जान की, आपके माल की रखवाली हमारे जिम्मे है। अपने घर से दूर यहाँ पर आया था बीवी के हाथों में हाथ डाल के। क्या वो कुछ यहाँ पे चलते हैं, घूमते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, लेकिन वो बदबख्त
जिन्हें उसकी बीवी के अंदर पता नहीं क्या नजर आया और उसके सामने ही उसकी इज्जत लूट ली। खुदारा हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को जब आप बाहर लेके जाते हैं तो अपने साथ कुछ ना कुछ रखें। जो शख्स आपकी इज्जत पे वार करे उसे आप मौके पर सजा दें, क्योंकि अपनी इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। वो बेचारी इस वक्त अपनी इज्जत जो है वो गवा बैठी है, पर अफसोस इस बात का है कि हमारा मुआशरा इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। ऐसे कानून यहाँ पर पास होने चाहिए जहाँ पे ऐसे मुल्ज़मान को फौरी तौर पर सबके सामने सजा देनी चाहिए, ताकि कोई भी शख्स नेक्स्ट टाइम ये काम करने से पहले 1000 दफ़ा सोचे।